देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आप लोग जैसा जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लेकर आए हैं 1.2 का क्लास 10 का विद्या प्रकाशन का बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लेकर आए थे और उसके आगे हम जारी रख रहे हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न है हमारे पास, ज़्यादा नहीं, केवल 2 प्रश्न है। तो 2 प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे निरंतर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि सिद्ध करो कि किसी भी अभाज्य धनात्मक p के लिए कड़ी में p एक अपरिमेय संख्या है। अगर है कड़ी में p तो कैसे है अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए, मानते क्या है, कड़ी में p एक अपरिमेय संख्या है। माना देखिए, माना कड़ी में p एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम मान लिए क्या कि कड़ी में p एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसमें बात होगी अतः कड़ी में p बराबर ए बी हम मान लेते हैं। ए बी क्या है, एक पूर्णांक है। ए बी क्या है, जहां ए बी एक पूर्णांक है और सअभाज्य पूर्णांक है। और ये कैसा है, सह अभाज्य पूर्णांक है। मैं बताया था सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मस एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, ये क्या होता है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लेंगे तो p बाई क्यू एक पूर्णांक होता है और परिमेय संख्या में मैं बताया था कि p बाई क्यू जब पूर्णांक होता है तो p अपान क्यू, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वही है, अगर a बाई बी क्या है, पूर्णांक है, सअभाज्य संख्या है या सअभाज्य पूर्णांक है, तो इसका जो b इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर p बाई क्यू हम लिखते तो q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता। उसी तरह माने हैं a बाई बी तो b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं हम लोग। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर क्या होगा, अगर हम कड़ी में p का वर्ग लेते हैं, कड़ी में p का, देखिए दोनों पक्ष है, कड़ी में p बराबर a बाई बी। तो देखिए, कड़ी में p का जब हम वर्ग लेंगे तो ये p हो जाएगा, कड़ी क्या होगी, गायब हो जाएगी। और ये क्या होगा, इसका a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, ये इसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p में b स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब बात आगे बढ़ाएं हम लोग। देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो p है, यहाँ p a स्क्वायर को क्या करता है, यहाँ p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ p क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। उसके बाद हम मान सकते हैं कि p बराबर a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए a को विभाजित करेगा, इसलिए a को विभाजित करेगा, ठीक है। अतः लिख लीजिए a बराबर
पी के, ए बराबर पी के, जहां के कोई पूर्णांक है। ठीक है, नोट कीजिए पहले। देखिए ए का मान किस में रखेंगे? ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखिए ए का मान क्या आया था? ए का मान पी के हम लोग माने थे, पी के। ठीक है, तो यहां पे रखिए पी के का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पी से पी कट जाएगा और एक पी बचेगा, पी का स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी के स्क्वायर। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि P इंटू बी स्क्वायर, P किसको करता है? P बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए P बी को विभाजित करेगा, इसलिए P बी को विभाजित करेगा, अतः P एक, अतः कड़ी में P एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। सिद्धू सर द्वारा इसको इति सिद्धम कर दिया गया। नोट कीजिए। चलिए, दिखाओ कि 5 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए 5 प्लस 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि समीकरण को जब हम व्यवस्थित करेंगे, समीकरण को व्यवस्थित करने पर, समीकरण को व्यवस्थित करने पर आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3, आर बराबर 5 कड़ी में 3, तो 5 प्लस कड़ी में 3 है ना, तो क्या करेंगे? कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 बराबर आर माइनस 5, आर माइनस 5। अतः या चूंकि आर और 5 दोनों परिमेय संख्या, चूंकि आर और 5 दोनों क्या है? दोनों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैं आपको बताया था ये अपरिमेय है, और इसके अपान 1 लग सकता है, इसके अपान 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या? आर और 5 क्या है? दोनों परिमेय संख्या है। क्या है? दोनों परिमेय संख्या है। तो लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम बाई सिद्धू सर। नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए।
आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए।